ज्योत्सना जी, टीडीपी के ऊपर विपक्ष की खासतौर से निगाहें थी, लेकिन कल ही शाम तक ये साफ हो गया था कि टीडीपी समर्थन कर रही है। अब मुस्लिम वोटरों के पास जब आप लोग जाएंगे तो ये सवाल पलटकर आप लोगों से पूछा जाएगा, क्या होगा जवाब, कैसे ये मुसलमानों के हक में है? मुझे तो बहुत सरप्राइजिंग लग रहा है ये प्रश्न आप पूछ रहे हैं चित्रा जी, बिकॉज हम ही ऐसी पार्टी है जो जेपीसी के लिए डिमांड करे। वी आर द फर्स्ट वंस टू डिमांड फॉर जेपीसी। ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि जस्ट बिकॉज वी आर इन एनडीए वी हैव नॉट सपोर्टेड दिस बिल। वो आई थिंक आई हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट। हमने जेपीसी के लिए डिमांड करा, हमने जेपीसी के हर एक मिनट के डेलिब्रेशंस जो है हमने उसमें पार्टिसिपेट किया, हमने सब स्टेक होल्डर्स से बात करी, हमने सब फीडबैक लिया, हमने 3-4 जो अपने अमेंडमेंट्स थे, अपने जो मॉडिफिकेशंस थे वो हमने जेपीसी के सामने रखा। जब आज हम देखते हैं कि 3 अमेंडमेंट्स उसमें लिए गए हैं, एक्सेप्ट किए गए हैं, उसके बावजूद भी आज हम जब हाउस में बैठे हैं, हाउस में हमारे जो सांसद हैं उन्होंने जब बात किया, हमने वी अगेन इंसिस्टेड ऑन 1 पॉइंट मोर। व्हाट वाज दैट पॉइंट? वो बहुत ज़रूरी है एंड वो हम चाहते हैं कि सरकार उस पर भी एक बार नज़र डाले, क्योंकि हम ये वी हैव बीन कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट दिस। जो नॉन मुस्लिम्स को वहाँ पे रखने की जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर आई थिंक दी स्टेट हैज़ टू हैव द पावर। बिल्कुल, उसके ऊपर हमने आज जितने भी सांसद हमारे बोले उसके ऊपर बोले हम लोग, एंड वी आर रिकॉर्डिंग इट बिकॉज वी हैव टू टॉक अबाउट। नहीं तो आप ऐसा नहीं, गैर मुसलमानों को या नहीं डाला जाएगा, क्या होगा स्टैंड? स्टेट को पावर दे दी गई है तो क्या है टीडीपी का स्टैंड? नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि सी हर एक चीज डेलिब्रेशन से स्टार्ट होता है चित्रा जी। ऐसा नहीं है कि बैठ के मैं एक चीज आपसे ही पूछती हूँ चित्रा जी, 36 सिटिंग हुई थी जेपीसी की, बिल्कुल 111 घंटे बैठे थे बात करने के लिए। अब ये बताओ जो इतने लोग आज के तारीख में बाहर आके हल्ला मचा रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं हल्ला मचा रहे हैं, एक मिनट, जितने लोग आज आके हल्ला मचा रहे हैं, मान लीजिए हमारे स्टेट से ही ले लीजिए, आंध्र प्रदेश से ही ले लीजिए, वहां की जो पार्टी है वाईएसआरसीपी पार्टी है, उसके भी एमपी थे, उनके भी एमपी थे यहाँ पे जी, उनका भी जेपीसी में शायद उनको भी डाला गया था। कम से कम एक बार भी उन लोगों ने जेपीसी में आके अपना बात नहीं सुनाया। अरे जिन लोगों ने बोला उसके संशोधनों को माना नहीं सरकार ने ना, ये आरोप भी लग रहे हैं। आज सदन के भीतर भी ये बातें कही गई हैं गौरव गोगोई की ओर से। मुझे मौका दीजिए। अगर मैं ये बोल रही हूँ हमारे अमेंडमेंट्स क्यों माने गए, हमारे अमेंडमेंट्स क्यों माने गए, मैं आपको अभी बताई, हमने जाके सब स्टेक होल्डर्स के साथ, सर एक मिनट सर, मैं आपको अभी बताई, हमारे जो सांसद है जेपीसी के मेंबर है, 1 मिनट नहीं मिस किया डेलिब्रेशंस का, 111 घंटे वहां बैठे रहे, जितने घंटे वहां पे डेलिब्रेशंस हुए हमारे सांसद बैठे रहे, और वापस जाके हमने अपने राष्ट्र में जो वहां के जो स्टेक होल्डर्स हैं, मान लीजिए वहां के जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस है, हमारे पार्टी और दूसरे पार्टियों से जो मुस्लिम लीडर्स हैं, सबको बिठा के बात करा और उनसे फीडबैक लिया और वो फीडबैक के बाद में हमने आके यहाँ पे अमेंडमेंट्स लगाए उनके सामने। वी केम बैक विद सब्सटेंस। तो आपको लग रहा है टॉक हवे में नहीं बात कर रहा सर, हम लोगों ने सब्सटेंस के साथ बात सबको समझा लिया, मुस्लिम लोगों को समझा लिया है आपने। समझाने की बात क्या है? अब एक बात बताइए, एक चीज है, आज हम रिफॉर्म्स के लिए फाइट कर रहे हैं। अब मान लीजिए यही जो कांग्रेस आज बहुत सारी चीजें बोल रही है, आई हैव वन स्मॉल क्वेश्चन टू देम। आई थिंक देयर इज दे आर कॉलिंग इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, है ना, असंवैधानिक। असंवैधानिक, आई एम सॉरी, आई एम वेरी बैड एट हिंदी, बट या तो मुझे इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे एक क्वेश्चन खड़ा करने का मन करता है। एक मिनट चित्रा जी, 78% वक्फ प्रॉपर्टीज जो हैं यूपी के 78% वक्फ प्रॉपर्टीज वर डिक्लेयर्ड गवर्नमेंट ओन्ड ड्यूरिंग कांग्रेस रूल। कहां थे ये लोग? आज बात कर रहे हैं आके, एंड यू टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ठीक है, और बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसे 2013 में दिल्ली को लेकर भी इस तरह की व्यवस्था की गई थी, उस पर जवाब देंगे। लेकिन प्रदीप भाटी जी स्टूडियो में है, बहुत देर से मैं नहीं आ पाई हूं, और आज अखिलेश यादव ने भी जमकर सरकार को घेरा है इस मसले पर, लेकिन सरकार ये समझाने में कामयाब हो रही है ना प्रदीप भाटी जी? वरना सड़कों पर इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान आकर क्यों सपोर्ट करते यहाँ पर नरेंद्र मोदी का, और ये बताते कि आप जो कर रहे हैं वो सही है? देखिए, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। निजामुद्दीन दरगाह पर बाहर मुसलमानों ने इस तरह की बातें कही हैं। देखिए चित्रा जी, 2-4 लोग अगर बाहर आके, ऐसे तो इनके अपने विंग भी हैं जो लोग बाहर आके ये दिखाते हैं
कि भाई ये जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। ऐसे पहले भी बिल बहुत सारे आए, किसानों के भी ऐसे आपने दिखाए होंगे, नोटबंदी पे भी दिखाए होंगे, बहुत सारे ऐसी चीज़ें दिखाई जिनमें दिखा कि बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो असलियत देश के सामने है। आप जिस पार्टी का कोई नुमाइंदगी कोई मुस्लिम वर्ग से आके कर नहीं रहा है पार्लियामेंट के अंदर, वो आज वो रहनुमा बन रहे हैं। पहचानेंगे कैसे? कपड़ों से पहचानेंगे क्या? गाय भैंस ले जाएंगे जब पहचानेंगे क्या? कमरा ले लेंगे जब पहचानेंगे? या मंगलसूत्र ले जाएंगे जब पहचानेंगे उन्हें कि वो गरीब हैं? वो कह रहे हैं गरीबों के लिए कर रहे हैं हम, पिछड़े मुसलमानों के लिए कर रहे हैं हम। अरे पिछड़े हिंदू जिन्होंने आपको वोट दी उसकी जाति जनगणना तो करा दीजिए। वो पिछड़े जिनको जो वोट दे के आए हैं आपको, उनकी बात नहीं करेंगे आप। वक्फ बोर्ड पे दूसरा जो दिया जा रहा है, पारदर्शिता है इसके अंदर, ट्रांसपेरेंसी बहुत है। अरे देश के अंदर कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर करप्शन नहीं है? उस डिपार्टमेंट के पारदर्शिता तो देख लीजिए। डिपार्टमेंट में करप्शन है तो इसमें भी करप्शन बने रहने दिया जाए। ये कौन सा तर्क है प्रदीप भाटी जी? करिए तो सही, कहीं से शुरुआत तो करिए। वक्फ बोर्ड से, वक्फ बिल से ही शुरुआत करेंगे क्या? लेकिन बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है। अन्याय की जड़ पर प्रहार है बोल रही सरकार है। बोलिए अभिषेक जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ स्टूडियो में। मैं ले लेती हूँ, एक बार उनकी बात हो जाए सर। नहीं गलत, आप सारी बातें आप ही सही कहती हैं। जरा कुछ देर के लिए थोड़ा सा संयम रख लीजिए। अपनी बारी में देखिए प्लीज थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है, बीच में नहीं एक बार सुन लेते हैं, शालिनी लीजिए, एक बार सुन लेते हैं, अपना ज्ञान जब आप दिखा दीजिएगा जब मेरी बात। अरे बाकी चीजों में भ्रष्टाचार है, इसीलिए वक्फ बोर्ड में भी भ्रष्टाचार बना रहे। नहीं, दूसरी बात हुई जमीन कब्जे की। जमीन कब्जे का सिविल जो कोर्ट्स हैं उसमें डिस्प्यूट, लैंड डिस्प्यूट के 66% केसेस लैंड डिस्प्यूट के हैं। आज तक उन केसेस पे कुछ करा क्या सरकार ने? इसमें कोई जादू की छड़ी लाएंगे क्या? ये सारे फिर आप बीच में बोलने लगे, फिर आप बीच में क्यों बोलने लग जाते हैं? आपको क्या परेशानी है? नहीं आपको किसने? नहीं चित्रा जी, आप डिबेट आप करा रही हैं, इनको 1 घंटा अलग से दे दीजिएगा, मेरी तरफ से भी दे दीजिएगा। बोलने का बहुत मन है, बोलिए आराम से। बीच में क्यों बोलते हैं? कोई बात नहीं, ट्रांसपेरेंसी की बात करें, उधर अभिषेक जी भी इंतजार कर रहे हैं। अभिषेक जी लैंड जो ग्रैब हुई है उसकी बात कर रहे हैं। आप एक उदाहरण तो दीजिए कि आपने इनमें किया, क्योंकि ये देश में व्यापक एक समस्या है और हर जगह पे है। करप्शन की कमी कहीं नहीं है। आप तो 100 दिन में काला धन लेके आने वाले थे। करप्शन आरटीआई को आप उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। आप बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, मैडम को परेशानी होगी, समझ में नहीं आता है। चित्रा जी या तो ये डिबेट में पहली बार आई है या आपके डिबेट को खराब करना चाहती है, समझ में नहीं आ रहा है किस तरह की भाषा। मेरी बात खत्म हो जाएगी। तीसरी बात है कि जरूरी बात, रेलवे की लैंड हो, रेलवे की लैंड हो। नहीं लैंड, समाजवादी पार्टी थी, बहुत अच्छी सरकार चली थी। अगर माफिया थे तो 10 माफियाओं की लिस्ट आज तक सरकार नहीं दे पाई, 100 माफियाओं की लिस्ट नहीं दे पाई। हमने देख लिया जिले वाइज माफियाओं को, और कैसे माफिया क्रिकेट खेल रहे हैं वो भी हमने देख लिया। तो माफियाओं को ज्ञान हमें मत दीजिए, आप उसमें अज्ञानी नजर आएंगे। नहीं, उसमें आप अज्ञानी नजर आएंगे, आपको उसके बारे में ज्ञान नहीं है। उत्तर प्रदेश की भूमि के बारे में आपको ज्ञान नहीं है कि किस तरह से हर जिले में आज माफिया बैठे हुए हैं और किस तरह से वो कर रहे हैं, और इसलिए डरी हुई है सरकार। योगी जी से बोलिए जाके 100 माफियाओं की लिस्ट जारी कर दे, अगर इतनी हिम्मत है तो फिर ज्ञान दीजिएगा यहाँ के माफियाओं का। और जिस तरह की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, अभिषेक जी जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने सबके सामने बात है। लेकिन जो और दो एक जरूरी बात है, रेलवे की लैंड हो या डिफेंस की लैंड, देश की आप है, बेच रहे हैं ना उस लैंड देश की है ना, वो बिकी नहीं है ना। नहीं देश तो उसका पैसा आ रहा है, वो किसके जेब में जा रहा है? कौन सी ऐसी लैंड है जो देश की नहीं है? आपकी भी जो प्रॉपर्टी होगी वो भी इस देश के अंदर ही है ना। वाह क्या बात है, मतलब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को आप देश की प्रॉपर्टी बताकर ये कहें तो फिर अगर उसको सेकुलर बनाया जा रहा है तो क्या दिक्कत हो गई? क्या करना चाह रहे हैं? दिक्कत हो गई? आपने रेलवे की लैंड बेच रहे हैं, आप डिफेंस की लैंड बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? आपके पास अगर आप लैंड ही एक्वायर रखना चाहती है गवर्नमेंट अपने पास, तो क्यों बेच रही है? ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।